अस्सलाम वालेकुम सारे स्क्वाड, वेलकम बैक टू द एपिसोड 20 ऑफ लाइफ एट पी यू। डे हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से कि मेरी 8:30 पे क्लास थी, जिसके सर 9:08 पे क्लास में आ चुके थे और मैं 9:11 पे जस्ट अभी हॉस्टल से निकल रही थी। तो येस, ऑब्वियसली वी आर वेरी वेरी लेट। थम्स अप हो ही रहे हैं, थम्स अप जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि रोज़ ही मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, डिपार्टमेंट जल्दी चल जाऊँ, लेकिन आजकल सुबह सर्दी ही इतनी है और यहाँ पर उन्होंने जगह जगह पार्किंग नहीं करने के लगा दिए हैं। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में चीज़ें आएंगी तो कहाँ पार्क करेंगे, इतनी बड़ी कोई पार्किंग है नहीं। खैर, मैं पहुंच गई जैसे तैसे डिपार्टमेंट। आज हमारा डायबिटीज़ का कैंप भी लगना था डायबिटीज क्लिनिक की तरफ से, तो ये उसका पोस्टर था डिपार्टमेंट में, तो वो होना था। खैर, मैं पहले क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ही लेट थी, तो फिर ये खैर फिर चेक कैसे हम बोल सकते हैं जब हम क्लास के लिए कितने भी लेट हों। मैं क्लास में जा रही थी और इन सर की क्लास में मैं मोस्टली लेट होती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा होता है। सर कुछ कहते भी नहीं है तो मुझे और होता है। मैं 9:26 पे क्लास में गई हूँ, सर पढ़ा रहे थे तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम लोग क्लास से निकले, हमने उस रूम नंबर में जाना था जहाँ पे वो सारा डायबिटीज़ असेसमेंट कैंप होना था। अब यहाँ पे ब्लड शुगर, HbA1c, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सारे टेस्ट उन्होंने ऑफ़र करवाने थे। मतलब ये डायबिटीज़ डे पे हो रहा था, लेकिन सारे ही यहाँ पे टेस्ट वो लोग फ्री ऑफ़र करे थे। अब अपने हमने किस रूम में जाना है, हम लोगों को फाइनली वो रूम नंबर तो मिल गया, लेकिन इस रूम के सामने इतना रश था ऑलरेडी, हमें नहीं लगा था हमारी बारी आएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री हो रहे थे और बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे। तो आप जब हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराई थी तो आप अंदर रश देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं करवाना है, सुबह करवा के लिए, मतलब घर से करा के लिए। अच्छा प्रिंट ही करवाया है स्नेक। फिर कैंप में रश बहुत था तो हमारा प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल के लिए हमें कुछ प्रिंट आउट्स निकलवानी थी, तो हम लोग वो निकलवाने आ गए। सो दीज वर द प्रिंट आउट्स। ये कितना मजे का लग रहा है, इसको करके देखो जरा। हाँ ना, तो बाकी महंगा प्रिंट कराया हमने, पैसे लगाए हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग वापस आए इस उम्मीद पे कि शायद रश कम हो गया, लेकिन रश उतना का उतना ही था। या ये लोग हैं जिन्होंने हमें सीट नहीं दी, जगह हम छोड़ के गए थे। फाइनली हमें अंदर भेज दिया। अगर हम लोग अंदर आ गए, अंदर कैंप्स के सीन कुछ इस तरह के थे और यहाँ पे इसलिए भी इतना रश हो गया था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, और भी जिस तरह हम जब रजिस्ट्रेशन कराए थे तो आप किसी रिलेटिव, अपने पेरेंट्स या किसी को भी ला सकते थे रजिस्टर कराने के थ्रू, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोस्टली जो थोड़ी एजड लोग होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अब मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल ही चेक करना था, क्योंकि हम लोग थोड़े लेट थे तो बाकी सारी स्ट्रिप्स उनकी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे बस मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक होगा, उन्होंने प्रिक किया, ब्लड निकाला, उसके बाद वो ब्लड स्लाइड पे डालें और वो वैल्यूज़ आ जानी थी। खैर मेरी वैल्यूज़ नॉर्मल ही थी, उन्होंने मुझे बता दिया था। बाकी किस्मत वैसी कि हमारी दफ़ा वो चिट्स वगैरह भी ख़त्म हो गई थी जिसपे वो राइट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बोन मैस डेंसिटी वगैरह चेक हो रही थी, यहाँ पे वेट वगैरह चेक हो रहा था, जहाँ से आपको BMI वगैरह मिल रहा था। ये बोन मैस डेंसिटी की रिपोर्ट लेके आप लोगों ने डॉक्टर के पास आना था। डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि BP मॉनिटरिंग के बाद आपने आना है, तो हम लोग फिर BP मॉनिटरिंग वगैरह कराने चले गए। तो खैर पहले पिछले कैंप में मेरा BP लो आया था, लेकिन आज मैं नाश्ता क्योंकि करके आई थी। खैर पिछले कैंप में भी क्या था, लेकिन आज मेरा 81 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक 105 आया था, विच इज़ फाइन। और यहाँ पे डॉक्टर एक बलोची स्टूडेंट को डील करे थे जो कि दिन में 5 कप चाय पीता था। उसके बाद हम अपनी सारी चीज़ें करवा के आ गए। खैर मुझे आयरन डेफिशिएंसी डायग्नोज हुई थी और उसके बाद हम अपनी क्लास में जा रहे थे क्योंकि प्रैक्टिकल नोटबुक सबमिट करानी थी। तो जो फ़ोटोकॉपी करा के लाए थे तो ये मैं कट कर रही थी ताकि प्रैक्टिकल नोटबुक पे लग जाएँ और हमारी कॉपीज़ चेक हो जाएँ। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल नोटबुक्स वगैरह चेक करा दी और हम लोग वापस डिपार्टमेंट से निकल आए। उसके बाद आज का डे ख़त्म और हम हॉस्टल रोड पे वापस आ गए। डेट वाज 8। वी हैव अ टारगेट ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स। मस्ट सपोर्ट द एजुकेशनल एंड न्यूट्रिशनल व्लॉग्स। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।